हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेल्प पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इग्नू से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि MEG 1 का सिलेबस क्या होता है। MEG 1 का सिलेबस क्या होता है, बुक्स कैसी होती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जिन लोगों का इंग्लिश ऑनर्स है, मास्टर्स में जिन लोगों ने इग्नू में इंग्लिश ऑनर्स रखा हुआ है, उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं MEG 1 होता है। ये MEG 1 करके एक सब्जेक्ट है, ब्रिटिश पोएट्री। तो ब्रिटिश पोएट्री पढ़नी होती है। इसमें आपको 4 किताबें मिलेंगी। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, वॉल्यूम 1 लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखिए, इसकी सेकंड बुक है, वॉल्यूम 2 करके आती है, ठीक है। इसके बाद एक और किताब इसकी है, वॉल्यूम 3 करके है। और सबसे लास्ट में जो बुक आती है वो होती है वॉल्यूम 4। यानी आपको MEG 1 में यानी ब्रिटिश पोएट्री में कुल 4 किताबें पढ़नी है। ये तो बातें होंगी किताबें की कि कौन कौन सी किताबें हमें इसमें पढ़नी होती हैं। अब जरा हम डिस्कस करेंगे कि इसमें यूनिट्स कितने होते हैं। तो अगर यूनिट्स की हम बात करें तो यहाँ जैसे कि आप वॉल्यूम 1 में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉक 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि इसमें हमको कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। देखिए, इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक इसमें दिया गया है। यानी फर्स्ट वाली जो बुक है इसमें आपको यूनिट 1 से 7 तक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। यूनिट 1 में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ पोर्ट्रेट्स टुवर्ड द एक्सप्लोरेशन ऑफ पोएम्स दिया हुआ है। और 7वीं यूनिट जो आप देख रहे हो, ये स्टडी ऑफ द नॉनेस ब्रिटिश टेल सेकंड करके आपको पढ़नी है। तो ये हमारा रहा मेनली। अगर इसमें हम देखें तो द एज ऑफ चाउसर और ए प्रिलर्स टू द स्टोरी ऑफ पोएट्री, द जनरल प्रोडक्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, ये सारी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब आइए, ये तो फर्स्ट हो गई, इसमें हमने 7 यूनिट्स को देखा। अब मैं दूसरी किताब को लेता हूं यानी वॉल्यूम 2 को। तो वॉल्यूम 2 में हम अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सी इसमें यूनिट्स पढ़ने हैं। इसका अगर आप नाम देख पा रहे हो तो यहाँ पे रेनेसा पोएट्स लिखा हुआ है, स्टडिंग मिल्टन। यानी ये रेनेसा पोएट के बारे में है और मिल्टन के बारे में इसमें हमें पढ़ना होगा। तो इसमें हमने देखा, देखिए ये ब्लॉक 4 है, क्योंकि वहां ब्लॉक 1, 2, 3 था फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक में है ब्लॉक 4 जिसमें स्टडिंग मिल्टन के बारे में है। तो जॉन मिल्टन साहब के बारे में इसमें पढ़ना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 17 से लेकर के यूनिट 21 तक है, ठीक है ना। और ये 21 वाली जो है, एलेगेरो एल्पेनरोसो ऑफ द सोनेट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाली है। क्योंकि ये वाली जो यूनिट है, ये जो चैप्टर मैंने नाम पढ़ा, ये जो हमारा चैप्टर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको नेट में भी पूछा जाता है, यानी प्रोफेसर के लिए जो नेट JRF का पेपर होता है उसमें भी यहां से पूछा गया सवाल, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से टॉपिक निकलने वाले हैं। उसके बाद द लीड रेनेसा, अगर आप देख पा रहे हो तो द लीड रेनेसा जो है, ठीक है, तो द लीड रेनेसा जो है यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो आपने देखा कि यूनिट 17 से लेकर के यूनिट 21 तक आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम 3 की, तो वॉल्यूम 3 में आपको देख लीजिए क्या पढ़ना है। वॉल्यूम 3 में ओपन कर रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें थोड़ा अंदर दे रखा है। तो जैसा कि यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पे ब्लॉक 7 दिया हुआ है। यानी अब हम ब्लॉक 7 की तरफ आ गए हैं, बाकी सारी उस किताब में दी हुई है सेकंड वाली में। थर्ड में देख रहे हो आप, ब्लॉक 7 में यूनिट 31 से लेके यूनिट 35 तक डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। इसका जो हम देख लेते हैं, इसमें हमें रोमांटिक पोएट्स सेकंड की है, ठीक है ना। इसमें पढ़ने हैं PB शेली और जॉन किट्स के बारे में पढ़ना है। अगर किन्हीं लोगों ने अगर अपना आप इंग्लिश ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन इग्नू से किए हो तो उसमें आप रोमांटिक पोएट्स आपको मिले होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम देख लेते हैं, जो यूनिट हमारा है वो यही है, ठीक है ना। इसमें हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 31 से लेके 35 तक हम इसमें पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। अब आइए अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगला जो हमारा ये बुक आ रहा है वॉल्यूम 4 है, और वॉल्यूम 4 में डायरेक्ट यहाँ यूनिट 42 आया। तो आपने तो सोचा उसमें कम था, तो ये अंदर कुछ दिया हुआ है यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लॉक 9 में आ चुके हैं हम लोग, यानी 7th और 8th उसमें था, 9th हमारे 4th बुक में है। और यूनिट 42 से लेकर के यूनिट
47 तक हमें यहाँ पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहा, यानी इसमें हमें टीएस इलियट के बारे में ज्यादा पढ़ना है और डब्ल्यू.बी. येट्स के बारे में हमको इसमें ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये टीएस इलियट एक बहुत ही बढ़िया राइटर है, द वेस्टलैंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बेसिकली इसमें हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न ब्रिटिश पोइट्री पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें, डब्ल्यू.बी. येट्स का बैकग्राउंड सिस्टम एंड पोइट्री कैरियर अंटिल 1910, इसको हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यही सब इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही आपका MEG 1 का सिलेबस है, ब्रिटिश पोइट्री का है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो सिलेबस होता है वो होता है हमारा MEG 2, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। फिर MEG 3 होता है और एक होता है MEG 4, यानी ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं हमको पढ़ने होते हैं। कुल मिलाकर के 32 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर में ऑनर्स हमको पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। MEG 1 से लेकर के MEG 4 तक पढ़ना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको नोट्स प्राप्त हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो यहीं तक बनाते हैं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको। MEG 2 की बुक हमारी आ जाती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।